मायावती जी ओवर एक्टिव हो गई। ओवर एक्टिव इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले वो कतई एक्टिव नहीं रहती थी, इसलिए अब ओवर एक्टिव हो गई। मतलब जैसे कोई आदमी 100 दंड करता हो तो 150 करने वाले करे तो ओवर एक्टिव नहीं, लेकिन एक आदमी कतई दंड बैठक ना करता हो सीधे 100 करे तो ओवर एक्टिव। वो ओवर एक्टिव हो गई हैं। भाईचारा कमेटी भी बन गई। कल एक बैठक भी बुलाई है, प्रदेश भर से 100-150 मुसलमान आएंगे वहां, प्रोमिनेंट चेहरे, उनके साथ गुणागणित समझेंगी। खुद निकलने जा रही हैं उत्तर प्रदेश में। 17 मंडल हैं, हर मंडल में बहन जी जाएंगी, रुकेंगी, बात करेंगी लोगों से 1 to 1। कहा जा रहा है अखिलेश यादव का खेल खराब करने के लिए बहन जी सक्रिय हुई हैं। सुरेश जी देखिएगा, इसमें ओवर एक्टिंग और उसका तो कोई लेना देना नहीं रहता है। ओवर एक्टिंग नहीं, ओवर एक्टिव जी। और जी अखिलेश जी कुछ भी कहें, हम लोग तो अपना मूल काम कर रहे हैं। जो हमको करना चाहिए था हम पहले से करते चले आ रहे हैं जी। और आज उसमें और तेजी आ गई है। इस वजह से ये लोग जो हैं भ्रमित हो रहे हैं सारे लोग। हमारा मानना तो ये है कि जो पहले हमने नारे दिए हैं या हमने सर्व समाज की बात कही है, उस सिद्धांत को हम पूरा करना चाहते हैं। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। और पुनः 5वीं बार सरकार बनाना चाहते हैं, तो इसमें अखिलेश जी क्या कहते हैं, बसपा को उससे ज्यादा सरोकार नहीं है। जी अशोक यादव जी, क्या समाजवादी पार्टी को अब भी यही लगता है जैसा शिवपाल जी कह रहे थे? अभी कह रहे कुछ नहीं, वो तो सब भाजपा वाले चला रहे हैं, भाजपा वाले कर रहे हैं। एक और मेरी अपनी थ्योरी है, गौतम राणे जी मेरी थ्योरी से सहमत नहीं होंगे, लेकिन मेरी फिर भी अपनी थ्योरी यथावत है। मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं कि अगर बसपा 9% से चल के 15% तक भी आ गई विधानसभा में, 6% वोट और जोड़ लिया, तो खेल खराब कर, ठीक ठाक खेल खराब करने की सामर्थ्य उसके पास भरपूर आ जाएगी। सरकार बनाने के लिए 30% चाहिए कम से कम, लेकिन खेल खराब करने के लिए भगवान का आशीर्वाद है 15% में जम के खेल खराब हो जाए था उत्तर प्रदेश में। चाहे जितना खेल खराब कर लो, चाहे जिसकी टांगे खींच लो। अशोक जी गलत तो नहीं कह रहा? अंता जी देखिए, आपने जो सवाल किया उसका लगभग 15-20% जवाब आपने खुद ही दे दिया। अगर बहन जी 15% हो जाएंगे तो खेल खराब हो जाएगा। खेल खराब करने के लिए बहन जी मैदान में है। अच्छा देखिए, कोई भी राजनीतिक दल हो, उसका मुखिया को अधिकार है और उसको चाहिए भी कि अपने दल को मजबूत करें, और बहन जी भी मजबूत करें, किसी को कोई दिक्कत नहीं। सवाल यह है कि बहुजन समाज पार्टी का जो हाथी है, उस हाथी के ऊपर जो महावत है वो बहन जी अब नहीं रही। उस महावत की भूमिका में भाजपा आ गई और इसीलिए समस्या हो रही है कि जो 23-24% वाली बसपा आज 8-9% संघर्ष कर एक विधायक किसी तरह जीता। तो उस महावत की भूमिका में अगर बहन जी रहे, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। उस महावत की भूमिका में आने की कोशिश युवा जोश आकाश आनंद जी ने दिखाया था। यहाँ महावत बनेगी उस हाथी का, उनका पखना हमें तो आ गए, दोबारा आ गए और बड़े ओहदे पर आ गए, दोबारा आए, बड़े ओहदे पर आए। और नहीं तो जैसे उनका पंख कतर करके फिर दूसरी भूमिका में करके उनको कहा गया कि आपका अधिकार यही है, महावत बनने की कोशिश करो, फिर बाहर कर देंगे। तो अच्छा, दूसरी बात देखिए, तो आपने कहा बहन जी की रैली की बात आपने कहा 9 अक्टूबर की, तो उस रैली में फंड मैनेजमेंट, क्राउड मैनेजमेंट, बस मैनेजमेंट, ये सारा मैनेजमेंट सरकार, योगी सरकार का था। और बहन जी को थोड़ा तसल्ली से उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए था। वो मंच में तो शुरू हो गए उनको धन्यवाद देना। जो बात हम लोगों को कहना चाहिए था वो बात बहन जी मंच पर ही सारे जितने एहसान थे भाजपा के, ये सारे एहसान का जो है ऋण अदा करने की कोशिश उन्होंने मंच से किया। योगी जी को धन्यवाद दे दिया, उसी योगी जी को धन्यवाद दिया जिनकी सरकार में क्राइम अगेंस्ट दलित टॉप पर है।
नहीं अच्छा अशोक जी, कोई मुख्यमंत्री मुख्य अशोक जी, किसी भी राज्य की पार्टी को अपने राज्य के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना और पार्टी से मतभेद होना दोनों अलग चीजें हैं। क्या राजनीति इतनी अशिष्ट हो गई कि धन्यवाद देना गुनाह हो जाएगा? बोले धन्यवाद कैसे दिया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इतना शिष्टाचार तो रहना चाहिए भाई। पाकिस्तान और भारत की लड़ाई तोड़ी ना यार। जी अमिताभ जी, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री एक संस्था होती है, ये कोई व्यक्तिगत कुछ नहीं होता है, एक संस्था होती है। और उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया, मतलब योगी सरकार को धन्यवाद दिया, मतलब जो क्राइम अगेंस्ट वेमेन वाली, क्राइम अगेंस्ट दलित जो टॉप पर है हिंदुस्तान में, उस सरकार को उन्होंने धन्यवाद दिया जिस सरकार में दलित उत्पीड़न टॉप पर है। लेकिन उन्होंने कारण भी बताया कि क्यों धन्यवाद दे रहे हैं। अशोक जी, उन्होंने कारण भी बताया था कि हम क्यों धन्यवाद दे रहे हैं। उस कारण को साथ लेके चलिए, ऐसा नहीं कहिए कि उस कारण को हटा दो। उन्होंने ये तो कहा नहीं था कि अल्ल बल्ल सीधे आके कह दिया योगी जी का धन्यवाद। उन्होंने पहले डिटेल में कारण बताया, सपा को लठियाया, कहा इन्होंने ऐसी दुर्दशा कर दी स्मारकों की, पैसा खा गए। आपको अच्छे से लठियाने के बाद उन्होंने धन्यवाद कहा। ये पूरा प्रसंग है भाई। देखो, आधा सुंदरकांड न पढ़ो तो पूरा पढ़ो। पूरा सुंदरकांड देखिए, उन्होंने दलित समाज के ऊपर होने वाले उत्पीड़न को लेकर के सरकार से क्या एक भी सवाल पूछा उस रैली में? नहीं पूछा। पूछना चाहिए था बहन जी को। विपक्ष में वो भी है विपक्ष में, हम भी विपक्ष में। और लास्ट बात मैं कहूंगा, शतरंज अगर आप लोग खेलते ही होंगे, राजनीति में शतरंज का चाल बड़ी अच्छी होती है, खेलने में मजा भी आता है। अगर आप हाथी की चाल देखेंगे तो हाथी किस लिए चला जाता है? हाथी चला जाता है राजा को प्रोटेक्ट करने के लिए। हाथी चारों तरफ चलता है और बड़ा मजबूत मोहरा, वो 5 अंक होता है उसमें हाथी में, और हाथी का चाल सिर्फ राजा को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। वही हाथी की चाल आज राजा को प्रोटेक्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी चल रही शतरंज के मोहरे में। इस बात को तो दलित समाज, मीडिया समाज समझ चुका है कि हाथी की चाल राजा को मजबूत करने के लिए, राजा को प्रोटेक्ट करने के लिए चली जा रही है। और इस हाथी का महावत भाजपा है। 2 बातें, हाथी की चाल और हाथी का महावत। इन दोनों बातों को पीडीए समाज समझ चुका है। बहन जी 8% 9% छोड़ दीजिए बसपा का, वो 8% अपना जो एग्जिस्टिंग वोट बैंक है उसको मेंटेन करना, यही उनके लिए बहुत बड़ा संघर्ष। ठीक। देवेंद्र प्रमुख जी के पास जाऊं, बाकी वो जवाब देंगे कि ये महावत है कि नहीं है। ये हाथी के ऊपर बैठे, हाथी के नीचे बैठे, साइड में बैठे, क्या कर रहे हैं वो बीजेपी बताएगी। लेकिन एक बात मैं कह दूं कि व्यवहारिक रहिए। बहुत समय नहीं बीता जब आजमगढ़ की प्रतिष्ठापूर्ण सीट समाजवादी पार्टी का प्रथम परिवार इसलिए हार गया कि बहन जी ने वहां गुड्डू जमाली को खड़ा कर दिया। इसलिए ठंड रखे, सब बात ठीक है। लेकिन उत्तर प्रदेश का अर्थमेटिक थोड़ा हमको भी पता है ना। जरा सी तो विधानसभा होती, जरा सा उसका वो होता है मतदाता समूह। अशोक जी 5000 वोट इधर से उधर हो जाए तो फलाना तो हार ही जाएगा, जीते चाहे कोई, क्या सच नहीं? और जो लोग ये कहते कि चाहे जो हो हमें कोई मतलब नहीं, उनके लिए मैं एक बात कह दूं, उत्तर प्रदेश के विधानसभा का एक चुनाव हुआ जिसमें समाजवादी पार्टी की पराजय हुई। पराजय के बाद एनालिसिस हुई। अशोक जी 100 सीट्स गिन के, 99 नहीं, 100 सीटें ऐसी थीं जिनको सपा की लीडरशिप ने माना मेरे साथ बातचीत में कि ये जस्ट बिकॉज ऑफ मायावती हार गए। मायावती ने वही आदमी खड़ा किया जो हमने खड़ा किया जिस वर्ग से। अब वो 10,000 वोट भी ले गया तो हम तो हारी गए, बाकी जो हुआ सो हुआ। राणे जी, ये भी एक महत्वपूर्ण अंग होता है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का। देश का मुझे नहीं पता, आपका उम्मीदवार 10,000 वोट भी ले जाएगा तो किसी की टांग तो पकड़ के खींची देगा नीचे, उसका तो 3-5 हो ही जाएगा। देवेंद्र प्रमुख जी, आप पर फिर वही पुराना आरोप है कि हाथी राजा को बचाने के लिए उतरा है और हाथी के मस्तक पर महावत की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी बैठी है। देवेंद्र जी। अमिताभ सर, मेरी आवाज मिल रही है ना? खूब मिल रही जी। सर मेरी आवाज मिल रही है आपको? खूब मिल रही है, अच्छे से मिल रही है, बोलिए।
मैं ये कहना चाहता हूं सबसे पहले तो कि मैंने बड़ी गंभीरता से पूरे पैनल को सुना और आपके विश्लेषण को सुना है, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष रूप से आपका, कि सत्यता के साथ सारी चीज आ जाती है निकल कर। जिस तरह हमें एलिकेट इसमें किया जाता, बार बार यही चीज आती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो मैनेज करती है। हमें तो सबसे ज्यादा जो लड़ाई होगी वो हमारी बहुजन समाज पार्टी से होगी। समाजवादी पार्टी भूल रही है इस बात को कि आज की तारीख में सबसे ज्यादा इस देश का दलित और जो पिछड़ा वर्ग है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आज में उत्तर प्रदेश से अलग भी अगर इसका निष्कर्ष निकाल के देखेंगे अमिताभ सर, तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और दूसरा ये है कि जब लड़ाई होगी, जब संघर्ष होगा, तो उसमें ये थोड़ी देखा जाना कि कौन आगे कौन पीछे, सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ेंगे। 4 बार आप रहे हैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के मुखिया से लेकर बेटा तक लेकर जो रही हैं, और 4 ही बार बहन जी रही है। आप दोनों बराबर के कद हैं, आप दोनों की लड़ाई है, इसमें हमें घसीटने का कौन सा आपको लाभ मिलेगा। दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि हमें एक चीज की बहुत खुशी है कि आप हो या आपसे अलग और कोई दल भी हो, सबकी टक्कर हमसे है तो हम बिल्कुल सेफ हैं, इस बात की गारंटी है। दूसरी बात यह है कि हम लड़ाई इसलिए नहीं लड़ रहे कि हमें सरकार बनानी है, हम लड़ाई इसलिए लड़ेंगे तीसरी बार कि हमें इतिहास बनाना है, क्योंकि इतिहास तो हमने रचा है। 27 वर्षों में बढ़ाए दो 8 वर्षों तक का कार्यकाल, जब पूरी डिबेट भी कम पड़ जाएगी, निष्कर्ष निकल कर आएगा क्यों जनता भारतीय जनता पार्टी को चुन रही है। सर, ये वही उत्तर प्रदेश है जिसे जंगल राज के नाम से, जिसे पिछड़े बैकवर्ड के नाम से, जिसे टूटते हुए प्रदेश के नाम से जाना जाता था, आज भारत की इकोनॉमी में पहले नंबर का प्रदेश है। दलित हो, पिछड़ा हो या अग्रिम हो, मैं तो ये कहता हूं सर अल्पसंख्यक भी हो, वो भी चाहता है कि उसका प्रदेश में सुशासन अच्छा हो, कानून व्यवस्था अच्छी हो, उसके लिए बिजनेस हो। आज पहले नंबर की इकोनॉमी है हम। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो सर पीडीए का, अमिताभ सर विशेष रूप से धन्यवाद आपका कर रहा हूं, ये पीडीए मेरे लिए बड़ी सिरदर्दी है। मेरी डिबेट में बहुत पीडीए आता है और मैं इस पर हमेशा उंगली उठाता हूं। आज बहन जी का धन्यवाद है विशेष रूप से कि इस पीडीए का असली मतलब और निष्कर्ष अब निकल कर आए। आने वाले समय में मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा आने वाला है सर, कि पीडीए की जो परिभाषा है वो अखिलेश जी के सर में रात को नींद जो है उसको बड़ी दिक्कत करने वाली है। ज्यादा समय नहीं लगेगा इस सभा को, अब इनकी जो रैली होने जा रही है, इनकी सभा जो होने जा रही है, इसके बाद और आगे चुनावी जो अगला साल शुरू होगा उसमें देखना कि आप पीडीए से कैसे हटते हैं अशोक जी और अशोक जी की पार्टी। ये पीडीए में जो आपने ए फंसाया ना, अब पता चलेगा, क्योंकि आप सतीश मिश्रा जी को भी कह रहे हैं, बहन जी कह रही है, बिल्कुल कह रही है, और उन्होंने अल्पसंख्यक की बात डंके की चोट पर की है, सम्मेलन कर रही है, और यही लड़ाई आपके लिए है। लेकिन आपने एक चीज की है वो क्लियर होने वाली है। आपने अगड़े में जो ब्राह्मण के लिए यूज किए, मनुवादी से लेकर मिश्रा से लेकर गालियों तक लेकर, और फिर आप कहते हो कि हमारा दोनों का यही समन्वय है कि हम अल्पसंख्यक को भी वहीं रखना चाहते हैं, और उस मनुवादी जिसकी नाम से आप पहचान दे रहे हैं, एक समाज को, अग्रिम समाज को, बड़े समाज को, जो हमेशा दिशा देता है। क्या आपकी सरकार रही हो, क्या बहन जी की सरकार रही हो, जिन्हें आप मनुवादी बोलते हैं, दोनों सरकारों में उनकी अहम भूमिका रही है। तो भाई क्लियर तो करना पड़ेगा, सबका साथ सबका विकास। अंत्योदय की चौथी पंक्ति में खड़ा गरीब व्यक्ति अल्पसंख्यक भी हो सकता है, उसमें अग्रिम वाला भी हो सकता है, उसमें ओबीसी वाला, SC ST कोई भी हो सकता है, प्योर दलित भी हो सकता है। सबकी बात करिए ना, हिम्मत हो तो आप हिम्मत के साथ आइए। और ये जो बांटने वाला ना, किसी का MY का समीकरण था, बहन जी का अपना समीकरण था, मुझे उसमें खोलने की बताने की जरूरत नहीं है, वो समीकरण अब चढ़ने वाला नहीं है सर। उस समीकरण का विश्लेषण होता है, निष्कर्ष निकल रहा है आने वाले समय में। मैं आज बड़ी बात कह रहा हूं सर, धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टी खत्म की तरफ अमिताभ सर। 27 के बाद आप फिर देखना एक बार, आज ये डिबेट है, नोटेड होती है कि अपनी औकात का सबको पता लग जाएगा कि देश क्या चाहता है, आज का युवा क्या चाहता है। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला।